स्टैटिक जीके का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ सर। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट अपडेटेड ये वीडियो रहने वाली है। हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बन जाता है। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। इस क्लास का आपको फ्री PDF फाइल मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री PDF सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, कंप्लीट GK GS का कोर्स अगर आप चाहते हैं, वीडियो कोर्स प्लस क्लास नोट्स, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आने लगेगा GK GS में। 999 वाला कोर्स आपको 149 रुपये में मिल रहा है। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा, एप्लीकेशन में पेमेंट करेंगे तो आपको शो होने लगेगा। इसके अलावा हिंदी व्याकरण कोर्स भी अवेलेबल है मात्र 121 रुपये में। और आपको बुक्स देखिए हमारी लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस की, स्टैटिक GK की, ग्रुप D की, GK की, सारी बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारी वेबसाइट है www.onlinesdpointbooks.com। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए अगर आपको डेमो देखना है या बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इन बुक्स को ऑर्डर करिए। बेस्ट बुक है ऑल एग्जाम्स के लिए, कंप्लीट जो है इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ दिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में? भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान है जो देश के 1.35 भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। देखिए, सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान जो बना है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा का दूसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 2025 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखिए, सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार में 9, उत्तराखंड में 7 सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट को याद रखिएगा, दोनों का डेट पूछा जाता है। चलिए MCQ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड्स, सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। तो वर्तमान में भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान है। सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व जो ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है, अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया। इसके 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 845 से वर्ग किलोमीटर को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है, जो इसे ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। यह बाघों, हाथियों, काले तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। देखिए, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बात करें मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बनाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है जो दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्यानों में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना शामिल है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरे 50 प्रश्नों में से आपको एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन भी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। डिटेल में समझते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, बर्फीले तेंदुए, तिब्बती भेड़िए दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है और 3300 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साउथ बेटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल 5.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अगला है, देहिंग पटकाई
और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कब और कहाँ स्थापित किए गए? राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम में। देखिए देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये 2021 में स्थापित किए गए थे। देहिंग पटकाई रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में 2021 में स्थापित किए गए। देहिंग पटकाई डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में फैला है और 310 प्रजातियों की तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि रायमोना का असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान असम की जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम के लिए इसको 3 स्टार मार्क जरूर कर लेना, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा भी गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रवाल भित्तियों और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1980 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एसएससी के लगभग हर एक एग्जाम में, एमटीएस हो, सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ग्रुप डी में भी ये प्रश्न आ सकता है और जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हो इस प्रश्न को आप 5 स्टार मार्क कर लेना। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ स्थित है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह संगाई हिरण यानी मणिपुर का भौरा हिरण भी कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में कितने क्षेत्र को कवर करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 875.70 वर्ग किलोमीटर। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में 875.70 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। सिम्पलीपाल उद्यान जिसे 2025 में अधिसूचित किया गया, ये 2750 वर्ग किलोमीटर में टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें इसको 845.7 वर्ग किलोमीटर को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। यह उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर है ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर राष्ट्रीय उद्यानों में सुंदरबन, मानस, नंदा देवी, केवलादेव और ग्रेट हिमालयन शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न एक सीधा बनता है यहाँ से, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। तो ये अलग पॉइंट भी आपको जरूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है। जो बाकी जो अन्य तीनों उद्यान है बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो ये तीनों जो हैं प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था 1936 में स्थापित हुआ। यह उत्तराखंड में स्थित है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एक सींग वाले गैंडे के लिए। देखिए यह प्रश्न आ गया जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ काफ़ी डिटेल के साथ में और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में करा रहा हूँ। जैसे प्रश्न करा रहा हूँ एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें हुलाक गिवन और बर्फीला तेंदुआ शामिल हैं। अगला प्रश्न है गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। देखिए गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है।
गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम हजारों बार रिपीट हुआ है अभी तक देखा जाए तो। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये बर्फीले तेंदुए और हिमालयी तहर जैसे वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन है जंगली हाथी। देखिए जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली हाथी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पेरियार झील के आसपास का क्षेत्र है। अगला है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है और हंगुल यानी कश्मीरी हिरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। अगला है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के आसपास फैला है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल भी है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। यह बाघ, हाथी, चंदन की तस्करी के लिए नियंत्रण के लिए जाना जाता है। अगला है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है और समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन है बाघ के लिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और मैंग्रोव वन क्षेत्र है ये। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 12 सिंगा यानी स्वैम्प डियर के लिए संरक्षण के प्रसिद्ध है। यह रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ हमारी बुक्स जनरल साइंस की बुक्स, स्टैटिक जीके की बुक्स, रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इस बुक में मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स, सब कुछ एक ही बुक में मिल जाएगा। जीके 2025 ये चारों बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसमें कंप्लीट साइंस, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, साइंस की बेस्ट बुक है ये। स्टैटिक जीके की बेस्ट बुक है। आप इसको खरीद सकते हैं www.onlinehd.books.com से। अगर आपको बुक्स का डेमो वगैरह देखना है आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। देखिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपका 40 रुपये सेव हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करिए आप, बिल्कुल निश्चित रहिए आपको बुक आपके एड्रेस पर मिल जाएगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इस बुक को ऑर्डर करिए, हमारे वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बाघ के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह उद्यान उत्तराखंड में बाघों और हाथियों के लिए जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। अगला है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए इस क्वेश्चन में आप स्टार मार्क कर लेना, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, ये आने वाले एग्जाम से जरूर बन सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए डिटेल में देखते हैं। राजस्थान में स्थित है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक किले के पास स्थित है। अगला है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। देखिए जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में हाथियों, बाघों, पक्षियों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। अगला है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है और लाल चंदन और पतला लोरिस के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन है बाघ के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और बाघों के उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि भी है। अगला है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और ये डायनासोर के जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। देखिए घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शहपुरा के पास स्थित है और जुरासिक काल के पादप जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगला है कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और हाल ही में चीतों के पुनर्वास के लिए चर्चा में रहा है, तो ये जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार राज्य। देखिए जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार राज्य में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है और बाघों के लिए जाना जाता है। अगला है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है और ये 44 वर्ग किलोमीटर में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन बी साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। 12 राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक संसाधनों वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए राजस्थान में स्थित है। साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है राजस्थान में। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और बाघों के लिए जाना जाता है। हमारी वार्षिकांक पीडीएफ करंट अफेयर्स की कंप्लीट अपडेटेड है। ये 2024-25 का कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। 49 रुपये स्पेशल ऑफर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और बाघों के साथ साथ हीरों की खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और कृष्ण मृग यानी ब्लैक बक की अधिक संख्या के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। देखिए जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और एक चिड़ियाघर के रूप में भी कार्य करता है। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला। यह एक टाइगर रिजर्व है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ओमकारेश्वर में। इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र में। ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। देखिए ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और बाघों के लिए प्रसिद्ध एक टाइगर रिजर्व है। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है ओडिशा में सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है ओडिशा में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में मैंग्रोव वनों तथा मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु केरल कर्नाटक सीमा क्षेत्रों में फैला। नीलगिरी ताहर के लिए जाना जाता है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
राइट आंसर है ऑप्शन है गोवा में। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा राज्य में स्थित है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अनामिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु। अनामिका राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अनामिका नाटी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मुरुम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल में। देखिए मुरुम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। ये मुरुम राष्ट्रीय उद्यान केरल में नीलगिरी ताहर के लिए जाना जाता है। अगला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में शांत वातावरण जैव विविधता के लिए फेमस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हाथियों और बाघों और गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख के पास स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के आसपास है। यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल भी है ये। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अपनी अनूठी फलों प्रजातियों के लिए यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है असम में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में जंगली घोड़ों और प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है असम में। देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बाघों और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में लाल पांडा और गिबन के लिए जाना जाता है। बाल परकम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है मेघालय में। बाल परकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। बाल परकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में अपनी जैव विविधता के लिए गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमने टॉप 60 क्वेश्चन देखे हैं पूरे कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो रोक करके। कंप्लीट जीके जीएस का क्रैश कोर्स मिल जाएगा आपको। संपूर्ण जीएस मिलेगा, जितना आप टॉपिक वाइज देख पा रहे हैं सब कुछ। 999 वाला कोर्स आपको 149 में मिल रहा है। सारा आपका काफ़ी यहाँ से सिलेबस कवर होगा। वीडियो कोर्स है प्लस क्लास पीडीएफ भी है इसमें। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में आना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में दिखने लगेगा। बुक्स जरूर ऑर्डर करिए। स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक। रेलवे ग्रुप डी की ये बुक आपको संपूर्ण तैयारी कराएगी जीके 2025। सारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं आप। हमारा वेबसाइट www.onlineinstitutepointbooks.com, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा देखिए कंप्लीट स्पेशल पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऑल एग्जाम्स के लिए। जीके जीएस ब्रह्मा, स्टैटिक जीके, रेलवे साइंस, जनरल साइंस और लूसेंट जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी बेनिफिशियल है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और हमारी जनरल साइंस की पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए मात्र 55 रुपये मिल जाएगी आपको। 5000 क्वेश्चन मिलेंगे ऑल एग्जाम्स के लिए। रामबाण है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है तो आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसा लगे जरूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।